अस्सलाम वालेकुम। ये मेरी खिड़की का मंज़र है। ये समंदर जो आपको नज़र आ रहा है, ये मारमरा है, जो ब्लैक सी को एजियन सी से कनेक्ट करता है वाया बॉस्फोरस। टर्की की अच्छी बात ये है कि इसमें बहुत से समंदर हैं। आई थिंक 4 हैं, जो आपको इसके मुख्तलिफ़ हिस्सों पर के साथ लगते हैं। ये वाला जो समंदर है, ये नॉर्थ वेस्टर्न टर्की के साथ लगता है। और ये जो जज़ीरे आपको नज़र आ रहे हैं, इनको एडलार कहा जाता है। एडलार या प्रिंसेस आइलैंड। एडलार का मतलब टर्किश में होता है आइलैंड्स। तो नाम रखने में ये लोग बड़े सिंपल हैं। जैसा नाम हो, मुर्गी की दुकान है तो नाम ताबुक होगा, फिरनी की दुकान है तो फिरनी ही नाम होगा। तो ज़्यादातर ये जो एडलर आइलैंड्स हैं, इनके बारे में आज देखते हुए मुझे एक जहन में बात आई। इनको प्रिंसेस आइलैंड इसलिए कहते हैं कि ये जज़ीरों का एक मजमुआ है, और एडलर का यही मतलब होता है। इसमें सबसे बड़ा जो आइलैंड है उसको ब्यूक अदा कहते हैं। अगेन ब्यूक का मतलब बड़ा होता है, तो अदा आइलैंड से निकला है, यानी बड़ा जज़ीरा। सिंपल। ये वो आइलैंड्स थे जिनके ऊपर उन शहज़ादों को हमारी ज़ुबान में काला पानी की सज़ा दे दी जाती थी, यानी मेन जो रियासत थी उससे सल्तनत से दूर भेज दिया जाता था, जिनका तख्त के ऊपर कब्ज़ा करने या साजिशों में हिस्सा लेने का कोई इम्कान होता था, या वो पॉसिबल राइवल्स हो सकते थे। ज़रूरी नहीं था कि उन्होंने कुछ किया होता। इस एस्पेक्ट से सोचते हुए मुझे एक बात जहन में आई है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रही हूँ। वो ये है कि ये शुरू से है, जब से इंसान बने हैं और वो ग्रुप्स में डिवाइड हुए हैं, तो सिर्फ ये नहीं होता कि ग्रुप्स की आपस में राइवलरी होती है या कोई ना कोई उनके बेसिक मकासद होते हैं, लेकिन पावर को कंट्रोल करने के लिए या पोजीशन को कंट्रोल करने के लिए इवन विद इन द ग्रुप्स, यानी वो लोग जो ख़ानदान होते हैं एक, उनमें भी ऐसी चीज़ें होती हैं। जब हम इन चीज़ों को रियल लाइफ में फ़ेस करते हैं, तो हमारे साथ जो हमें दुख होता है या जो हम बर्दाश्त नहीं कर पाते, उसकी वजह ये होती है कि कहीं हमारे कलेक्टिव अनकॉन्शियस में या कहानियों के ज़रिए, ड्रामों के ज़रिए, या हमारे जो बड़े बूढ़ों की कहावतें हैं, जो उनकी दास्तानें हैं, जो उनसे हमने बातें सुनी हैं, भाई को हमेशा भाई का दोस्त ही होना चाहिए, और जो भी करीबी हमारे रिश्ते हैं उन सबको एक दूसरे के खैर ख्वाह होना चाहिए। लेकिन तारीख़ की ये कहानियाँ सबक देती हैं, और इवन जो हमारा अपने जो मुख्तलिफ़ जो मज़हब के हवाले से जो कहानियाँ होती हैं, जैसा कि सूरत यूसुफ़ में भाइयों का आपस में जो चपकलिश है उसका भी ज़िक्र है, और दोनों एस्पेक्ट दिखाए गए हैं। पॉजिटिव भी बताया गया है और नेगेटिव भी बताया गया है कि उनके दरमियान मनफी जज्बात भी हो सकते हैं और मस्बत जज्बात भी हो सकते हैं। तो ये वो ज़िंदगी के रंग हैं जो ग्रे हैं, ब्लैक या वाइट नहीं हैं, यानी स्याह या सफ़ेद नहीं हैं, इनमें ग्रे हिस्से हैं। इसी तरह इंसान भी इन तमाम रंगों से मिलकर बना है। जैसे कि हम कहते हैं कि रंगा रंग है, और उसमें सफ़ेद हिस्सा भी है, स्याह हिस्सा भी है, ग्रे हिस्सा भी है। ज़िंदगी के कुछ खूबसूरत रंग भी हैं, कुछ मनफी जज्बात हैं, कुछ मस्बत जज्बात हैं। अपने अंदर अपने लिए उनकी एक्सेप्टेंस होना, उस पे गौर करना, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करना, ये सब तभी आएगा ना जब पहले आपको उससे आगाही होगी, जब आप समझेंगे कि मेरे अंदर भी कोई ऐसी चीज़ हो सकती है, और जब आप समझेंगे कि मैं भी एक इंसान हूँ, और जब किसी ख़ास तरीके से एक्ट करता हूँ तो शायद मैं सही ना होता हूँ, और मुझे उसको भी इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। हमारा ज़्यादातर इसी बात पे रुझान होता है कि जब भी हम किसी रिलेशनशिप में होते हैं तो हम उसको एक अपने हिसाब से वन वे स्ट्रीट ही समझ रहे होते हैं कि एक आदमी जो है वो जितनी गलती है वो सब दूसरे बंदे की, और जितनी अच्छाई है या जितनी अच्छी चीज़ें लेकर आ रहा हूँ मैं इस रिलेशनशिप में लेकर आ रहा हूँ, और बाज़ औक़ात ऐसा होता भी है। लेकिन दूसरी तरफ से ये एक रखना तवक्को कि हमेशा अच्छा ही मिलेगा, उसमें फिर हमारी बहुत सी बाउंड्रीज़ आ जाती हैं और सेटिंग्स आ जाती हैं कि हर रिलेशनशिप में एहतियात अच्छी चीज़ होती है। अपने जो आपकी हद है उससे आप आगे ना निकलें, जो दूसरा शख्स है उसके लिए जो आपने हद मुकर्रर की है एक बाहमी बातचीत के बाद, उसको उससे आगे ना आने दें। कोई भी ऐसी हरकत ना हो जो उसके लिए तकलीफ़ दे हो, कोई भी ऐसी हरकत ना हो जो आपके लिए तकलीफ़ दे हो। बाहमी मोहब्बत हो, इज़्ज़त हो, और एक दूसरे की बात मानना हो, एक दूसरे को स्पेस देना हो,
یہ سب چیزیں جو ہے وہ اس کے لیے ایک اچھے رشتے کو نبھانے کے لیے بیحد اہم ہیں۔ اور جو ہمارے بہت پیارے اور قریبی ہوتے ہیں ان سے بھی بعض اوقات ایسی باتوں کی ہم توقع کر سکتے ہیں یا ہو جاتی ہیں جو وہ کسی بھی پاور سٹرگل میں، پوزیشن سٹرگل میں، اپنی سیلف اسٹیم کے حوالے سے ان کا کئی دفعہ بیہیویئر سمجھ میں آنے والا نہیں ہوتا۔ اہم بات یہ ہوتی ہے کہ اس کو اس وقت چھوڑ دیا جائے اور بعد میں کسی بھلے وقت میں عام جسے کہتے ہیں نا پرامن طریقے سے بیٹھ کر اس چیز کے بارے میں بات کی جائے، ایک سے ساتھ ڈسکس کیا جائے۔ جب چیزیں گرما گرم ہوں، بحث و تکرار ہو رہی ہو تو خاموش ہوا جائے اور اپنے آپ کو وہاں سے ہٹا لیا جائے۔ اللہ حافظ۔